Hello everyone, welcome to GKC IQ. Framework to the constitutions. Already ଆମେ जो लास्ट पार्ट रे डिस्कशन करि सारिछु मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. आज वीडियो रे आमे फ्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल्सली पढ़िबा चेष्टा करिबा कि फ्रेम्बल कोन तार एक्चुअली इंट्रोडक्शन कोन रहिछि आपण एग्जाम रे को प्रकार आपन क्वेश्चन पचारि पारे. चलंतु देखिबा. देखंतु फर्स्ट पॉइंट कौन कहूँ ना इट इज ए प्रीफेस और द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशंस द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ फ्रेम्बल. तो आम जमी गोटे गोटे आप प्रत्येक बुक्र गोटे प्रिफेस देखुवे एक्जाक्टली प्रिफेस हूँ गोटे फ्रेम्बल. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिफेस को आम कौन कह प्रेम्बल कह आउ प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहुए स्पिरिट आउ एटा को बैकबोन कहुए. आपको क्वेश्चन पचार कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहुए द प्रेम्बल को कहुए. तो प्रेम्बल हूँ स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. तो नेक्स्ट पॉइंट कौन रही कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड पास बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अल्टीमेटली बिकम द प्रेम्बल. तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ जवाहरलाल नेहरू केबे आनी जेबे INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 रे डिमांड करथिला कॉन्स्टिट्यूएंट आपनकर जो असेंबली ता परे जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आनी जो कि जो आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अच्छी ताकू नहीं कि जो आम फ्रेम कर जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर जो रेजोल्यूशन से विषय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज करा जाइथिला. तो जवाहरलाल नेहरू जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आनी एटा पास करा जाइथिला कॉन्स्टिट्यूएंट आपन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा जोटा कि आपन को प्रिएम्बल बनेबा एंड आपन कॉन्स्टिट्यूशंस बनेबारे बहुत हेल्प करिछि. देन आम देखिबा द आइडिया ऑफ प्रिएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA. जो फ्रेम्बल आइडियाटा कौटू आसी फ्रेम्बल आइडियाटा कौटू नि USA मेनली यही क्वेश्चन आपको पचार कि जो फ्रेम्बल रही कौ देश अणा जा फ्रेम्बल कौ देश अणा जा USA. किंतु आपको जो क्वेश्चन पचारा कि जो फ्रेम्बल जो लैंग्वेज रही यानी द लैंग्वेज ऑफ फ्रेम्बल से ऑस्ट्रेलिया अणा जा. आपको दुईटा क्वेश्चन एठे बनूची जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट कि फास्ट तो USA जो रही कौन कौन बोरोड करा जाइछि कौन निया जाइछि फ्रेम्बल को किंतु फ्रेम्बल लैंग्वेज को ऑस्ट्रेलिया निया जाइछि. नेक्स्ट जदि आम देखा द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी एटा 42 अमेंडमेंट 1976 रे एटा को ऐड करा जाइतिला. आउ थे रिपीट करुच्ची सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी 42 यानी 42nd अमेंडमेंट 1976 अमेंडमेंट एक्ट रे एटा को इनक्लूड करा जाइतिला यानी एडेड करा जाइतिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे एंड प्रिएम्बल रे. सेकुलरिस्ट आपन रही सोशलिस्ट इंटीग्रिटी आपन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक यही सब आपन कौन प्रेम्बल रे आपन नोटेड होकर रही. तो फास्ट तो 1976 रे आपन सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी को निगला तापर पर आप देखिए रिपब्लिक रहीगला डेमोक्रेटिक यही सब जिन यही सब पॉइंट को उठा जाइए. आम जो देखा कि द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड जोटा कि आम प्रिएम्बल आम देखू जमीक सोवरेनिटी होगा सोवरेनिटी अर्थ कौन आपको जो नॉर्मली क्वेश्चन पचारा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी एंड चारोटी ऑप्शन देती से जब आपको देखा कि द आपन कौन कि फ्री टू अलाउ and free to follow internal and external policy then that is the actually meaning of sovereignty. Actually ओडिया रे जो sovereignty रो अर्थ बुझिबा सार्वभौमत्व यानी सार्वभौमत्व माने आपण समस्त बुझी पारथबे कि सार्वभौमत्व माने कोन कि समस्तक पई जोटा ठीक रही पारे जेमति कि एमति नुए कि किछि कोनोसी काम ऊपर किछि बाधा कि रेस्ट्रिक्शन थिबो. तो सोवरेनिटी माने कोन होउची कि फ्री टू फॉलो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी दैट इज कॉल्ड सोवरेनिटी. सोशलिस्ट माने समाजवादी यानी यही सोशलिस्ट आम जो इंग्लिश मीनिंग देखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड मनी यहीटा आपन सोशलिस्ट मीनिंग रोचे. यानी कि सोशलिस्ट से जगह को कहवा सोशलिस्ट एक्जाक्ट मीनिंग कौन कि जिते बेले कौन पावर और कौन मनी उपर जो आम सेंट्रलाइज न करी डायरेक्टली ताकू जो इक्वालिटी हिसाब से नौचे तो आम से कहवा सोशलिस्ट. ठीक अच्छे. देन देखो आपको एक्चुअली कौन करने को पड़ो ये जो मीनिंग रही मीनिंग को एक्चुअली आपको
दिमाग सेट कर मैंने मन जब न रखुच्च यही मिनिंगटा आपको एग्जाम जो ऑप्शन यहाँ जब देदेला तो आपको प्रोब्लेम जमी आप नॉर्मली ओडिया बुझी जाइए कि सोवरेनिटी माने सार्वभौमत्व माने नॉर्मली बुझी जाइए तो आपड़ जो टर्म भी जब जानी ना तो आपको असुविधा हो पारे तापर आम देखा सेकुलर माने कौन सेकुलर माने समस्त जानी कि ऑल रिलीजन आर कनसाइडर इक्वाल कि भारत गोटे एमती देश जो तरीके सबू रिलीजन को समान आखिरी देखा जाए रिलीजन को लेकिन पक्षपात नहीं भारत में डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन आर ऑलरेडी प्रेजेंट जोटा कि भारत ही से जिनिस प्रत्येक मैंने यूनिवर्स को शो करे कि भारत इंडिया इज वन ऑफ द डाइवर्सिटी कंट्री जो थी बहुत सारा रिलीजन बहुत सारा बहुत प्रकार आपंकर कास्ट यही सब जिनिस थिला पर भी आमर इंटीग्रेशन धीरे 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 बढ़ी चले जिते बेले आमर नेसेसरी थाए तो आम जो सेकुलर वर्ड यूज करूँ समस्ते जानूे कि कौन कि इक्वालिटी जोटा कि कौन सी रिलीजन को पक्षपात करा जाएनी मेनली इंडिया रे डेमोक्रेटिक माने कौन डेमोक्रेटिक माने होची इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी आम जो देखा इंडिया इज ए लार्ज डेमोक्रेटिक कंट्री भारत में जो आमर शासन चली डेमोक्रेसी चली प्रत्येक रिप्रेजेंटेटिव प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निर्वाचित होकर आसती आउ से मैंने शासित करती लोक किंतु जो लोके निर्वाचित करती से निज मनमुखी बिना वन टाइप से आपण को इनडायरेक्टली कौन हो अलग कथा किंतु प्रिएम्बल कौन कहूँ कन्स्टिट्यूशन कौन कहूँ कि इंडिया इज ए डेमोक्रेसी सो डेमोक्रेटिक माने हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति निज मनमुखी से माने प्रत्येक रिप्रेजेंटेटिव को बाछिबे आउ से माने भल रिप्रेजेंटेटिव को बाछिकी देश को आगू बढ़ेवा को साहाय्य करेंगे तो यहीटा हूँ डेमो आपन डेमोक्रेटिक तापर आम जो रिपब्लिक जो देखा रिपब्लिक माने कौन आपणकर कौन सी मोनार्की नथिबो ठीक अच्छे कौन सी मैंने रिपब्लिक माने कौन जमीक कौन सी जनक हाथ में कौन सब रूल नथिबो हैला माने सर्वसाधारण जोटा कहवा तो समस्त हाथ में थी सेटा को कहुच्छी आपणकर रिपब्लिक तो प्रिएम्बल आप देखिपारे यही सब जिन लिखा जाइए यहाँ सेमती पढ़ार तो दरकार नहीं जदि आप मन रखिपार भल किंतु यही भितर जो पॉइंट गुड़ाक रही है तले एक्सप्लेन अच्छे जोटा कि आपको एक्चुअली बतेबी कि कौ कौटा आपको मन रखिबार अच्छे है किंतु प्रिएम्बल यही जो प्रिफेसटा अच्छे बहुत जरूरी आपड़ जिते देखिए जदि आप इंटरनेट से सर्च करेंगे 1926 जनवरी जिते बेले कन्स्टिट्यूशन्स को माने कम्प्लीटली ऐड करागला 26 रु आम कन्स्टिट्यूशन एक्चुअली बनी जाता ना नवेम्बर 26 रे किंतु आमर जोटा एडप्ट करागला तो सेटा 26 जनवरी थिला तो जो फास्ट पेज थिला आपण जो देखिए कन्स्टिट्यूशन फास्ट पेज तो सही पेजटा एक्चुअली बहुत ही फेमसली आपंकर गूगल मिल सब जगह मिल तापर आप जो नेक्स्ट टर्न करेंगे से पेज को यही जो प्रिएम्बल और प्रिफेस आप देखिपारे जोटा ये आप देखुं सामने ठीक अच्छे चलतु डिटेल्स देखा कि कौन रही एक्चुअली इंट्रोडक्शन आपंकर प्रिएम्बल को लेकिन प्रिएम्बल इज नॉन जस्टिएबल इन नेचर तो प्रिएम्बल गोटे नॉन जस्टिएबल आप कौन कानून लगे पारे जमीक डीपीएसपी आप जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यही जमीक डीपीएसपी जो भी स्टेट जो भी डिपार्टमेंट रही डीपीएसपी डिपार्टमेंट कौन होता है कि सी किसी भी जो स्टेप नौ किसी जब स्टेप न नौपर आम केस करें से विषय को लेकिन कोर्ट को नहीं पारानी तो डीपीएसपी रे किछिटा एमती कहुई जोटा कि मनमुखी से करेंगे भी न करेंगे किंतु गोटे मानविकता थाए जोटा कि प्रत्येक स्टेट यानी प्रत्येक स्टेट माने कौन सब गोटे स्टेट जमी गोटे गोटे आपरे कि आमर बीएससी गोटे स्टेट तो से माने कौन रेलवे गोटे स्टेट एमाने गोटे स्टेट तो एमान को बाध्य करा जाउनी कि लोकों को सुविधा दिंतु किंतु से माने निजे जदि गोटे जनमंगल हिसाब से काम करने को चाहिए करेंगे आदि न भी करें आम आप कोर्ट को लेकिन आप केस करें एक्जाक्टली आप प्रिएम्बल भी सेमती कि दिस इज नॉन जस्टिएबल इन नेचर एंड आपंकर यहाँ यही विषय को लेकिन आप कोर्ट को जापारे ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो प्रिएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू द लेटर सेल प्रिवेल तो प्रिएम्बल
ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର କୌଣସି ପ୍ରୋଭିଜନକୁ ଓଭରରିଡ୍ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଯଦି ହେଉଛି ମାନିନିଅ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ତ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ यानी ଯେଉଁଟା ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି यानी ଆପଣ ମାନିନିଅନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟୁ ଇସ୍ୟୁ ଆର୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇ ଇସ୍ୟୁରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବା ପ୍ରିଭେଲ୍ ଦେଖିପାରିବା। So it has a very limited role to play यानी प्रिएम्बल रो बहुत लिमिटेड रूल अच्छी किंतु जिते आम देखुचे सुप्रीम कोर्ट जो यही सब को ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट द प्रिएम्बल प्लेस ए वाइटल रोल इन रिमूविंग द एम्बिग्यूटी सराउंडिंग द प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिते भी आपणकर गोटे प्रकार खराब नीति होगला कि अननेसेसरी जो भी लॉ अच्छी सहीटा को गोटे प्रकार कौन करने को सेटा को खत्म करने को सेटा को अलगेबार एक्चुअली पावर थाए क्या पाखे प्रिएम्बल आपन को जो आपन को 6टा पॉइंट देजी सही थी सब किसी एक्सप्लेन करदेव कि कॉन्स्टिट्यूशन कोटा रखा कथा कोटा न रखा कथा। तो वन टाइप ऑफ गार्बेज लॉ आर सेपरेटेड बाय प्रिएम्बल सेमती आम कहीपर। तो या माने आप बुझी जाइए कि कॉन्स्टिट्यूशंस रे प्रिएम्बल कौन रूल रही। फास्ट तो यहाँ कि यही तो माने फास्ट यहाँ ओवररिड करे। सेकेंड जिनिस आम कौन देखला कि लिमिटेड रूल अच्छी किंतु जो रूल भी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशंस रे जो प्रकार आपणकर जमती कि आपको कहली कि जो अननेसेसरी लॉ अच्छे से हटेबार एक्चुअली साहाय्य करे। ता बाहर कौन ना नेक्स्ट देखा तो प्रिएम्बल डिक्लेयर्स दैट इट इज द पीपल ऑफ इंडिया हु हैव एनेक्टेड एडप्टेड एंड गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन देमसेल्फ। ये कहूँ कि प्रिएम्बल डिक्लेयर करुच्ची कि प्रिएम्बल कहूँ कौन ना लोक माने ही प्रिएम्बल को भारत लोक माने ही प्रिएम्बल को एनेक्ट करिजंती आपन एडप्ट करिजंती आउ प्रिएम्बल को समस्ते कौन कि पसंद करिजंती भारत व्यक्ति ही। किंतु जो सोभरेनिटी अच्छी यहीटा लोक मानू कौन देखुची आपनकर अल्टीमेटली आपन को माने सोभरेनिटीटा कौन बताऊँ कि आइडियल एंड इंस्पिरेशन। तो प्रिएम्बल सफा सफा कहूँ कि गोटे व्यक्ति पाई आइडियल्स एंड इंस्पिरेशन बहुत जरूरी ठीक अच्छे किसी भी एक्सेप्ट करने को हेले तो आमको कौन दरकार आइडियल्स एंड इंस्पिरेशन यहीटा आपको एग्जाम रे आसबनी सत किंतु प्रिएम्बल आम जब डीपली बुझा प्रिएम्बल को ताहले यही सब जानवा पड़ो किंतु क्वेश्चन आपको आसबनी यही सब मुझे आगुरी कहीदे आप क्वेश्चन किसी तार मैंने से किसी खास रोल ना just you have to understand the whole preamble then you have to study this otherwise you can skip। देखो तो प्रिएम्बल जमती मुझे आपको कहूँ कि आइडियल्स एंड इंस्पिरेशन यहीटा हूँ कि यहाँ प्रिएम्बल कहूँ कि दिस इज द वे ऑफ अचीव एनीथिंग एंड आइडियल्स आर एंड डिफरेंट फ्रॉम एस्पिरेशन आपन को जो इंस्पिरेशन अच्छी सहीटा आपन को आइडियल रू कौन डिफरेंट जिनिस ठीक अच्छे। तो यही हाँ यही जगह आपको क्वेश्चन बनी पारे देखो यही जगह मुझे रेड कलर आपको बताऊँ देखो व्हाइल द फॉर्मर हैव बीन एसिप्ड with the constitutions proclaiming India as sovereignty socialist secular democratic republic the latter includes justice liberty equality and fraternity। तो फास्ट आपनकर कौन है पूर्वर यानी फॉर्मर हैव बीन एसिप्ड आगुरी कौन एसिप्ड कौन थिला सोवरेनिटी सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किंतु ता परे परे कोटा को ऐड करा जायछि लिबर्टी इक्वालिटी और फर्टर्निटी यहीटा आपन को परे ऐड करा जायछि। क्वेश्चन आपन को पचारिबो कि एमान को मध्यरु परे यानी आपन को लेटर तो कोटा इंक्लूड करा जायतिला तो लिबर्टी इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा द इंडिया इज सेकुलर स्टेट मु किछि समय आगुर यहाँ मुझे एक्चुअली आपको बताई कि सेकुलर स्टेट भारत गोटे सेकुलर स्टेट जो तो यहाँ जमती कि आपको बुक कहूँ कौन ना सेकुलर स्टेट डज नॉट मीन दैट इंडिया इज नॉन रिलीजियस और इरिलीजियस भारत गोटे नॉन रिलीजियस नुहे कि इरिलीजियस नुहे कि एंटी रिलीजियस नुहे ठीक अच्छे ना आपण धर्म विरोधी ना
बिल्कुल पूरा हिसाब से आम देखा कि कौन धर्म जमी कहले धर्मर किसी पक्षपात करा जाए नहीं ताहले कौन ना कौन धर्म को कौन धर्म को केबे भी कौन हिसाब रे भी कौन केबे भी से कौन आपन को निंदा करिबारे केबे आपन को सुजोग दिएनी तो वन टाइप ऑफ आम कहबा कि ना एंटी रिलीजन ना इरिलीजियस ना आपन को नॉन रिलीजियस तो यही तीन वर्ड आप मन रखिए जदि से इम्पोर्टाट नुहे जदि आप मेन्स लिखुं तो आई थिंक इट विल हेल्प यू बट सिंप्लाय दैट द स्टेट इट सेल्फ नॉट रिलीजियस एंड follow the एनसीएंट इंडिया प्रिंसिपल सर्वधर्म संभव एठारे जो हम एनसीएंट इंडिया रे तार प्रिंसिपल रही कौन कि सर्वधर्म समभव यानी कौन एथार यार एक्चुअली मीनिंग होची कि सबु धर्म एक्चुअली समान है तो से इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट एंड सेकुलर मीन्स व्हाट नॉन रिलीजियस इरिजियस एंड एंटी रिलीजियस माने यही भितर कौन मीनिंग यही जगह माने आपन खाप हुए तो आप सेकुलर स्टेट मैंने बुझी जाइए आई थिंक इट ऑल्सो मीन्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सिटीजन्स इन एनी वे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बेसिस रे कौन भी धर्म एगेंस्ट रे केबे भी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हुए कौन भी डिस्क्रिमिनेशन माने जमती कि कौन विषय को लेकिन भल खराब कहवा डिस्क्रिमिनेशन कह जाए तो कौन भी आपणकर रिलीजियस प्रति कौन डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करा जाए मेनली इंडिया रे ठीक अच्छे एक्चुअली सेकुलर स्टेट कौन कहूँ आगे को जाकि देखु However, India is not secular in the sense that जो वेस्टर्न कंट्रीज अच्छी एठारे कह जाए कि वेस्टर्न कंट्री अच्छी तो सहीटा आपणकर जो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट रही तो टी डिफरेंट आप जो भी भारतर जो जिते भी अंश रही से अंश आम जो वेस्टर्न कंट्रीज को जीवा वेस्टर्न कंट्रीज को ठीक अच्छे वेस्टर्न कंट्रीज को जीवा ताहले देखा से जगह सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट पूरा आपको डिस्टिंक्टिव देखा मिले यानी सेकुलर को लेकिन पूरा डिस्टिंक्टिव जमती कि भारत में आम कौन प्रकार धर्म पक्षपात कराए कि सही साइड आम जो वेस्टर्न साइड को पलैबा वेस्टर्न कंट्री गुड़ा को तो धर्म को लेकिन बहुत किसी सेठारे देखा मिले किंतु इंडिया से ही सबू ना किंतु एठारे आ गोटे जिनिस भी कहुई कि द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन संबंधी जो भी माने स्टेट रही प्रिएम्बल कहूँ कि सेटा गोटे प्राइवेट एफेयर कि से निजी हिसाब से प्राइवेट हिसाब से को से एफेयर मानि पार कि ता इच्छा जो लगे से गोटे धर्म को मान जो इच्छा न लगे से धर्म को माने मानबनी तो यहीटा रोचे आपणकर सेकुलर स्टेट एंड आपणकर प्रिएम्बल टोटाल इंट्रोडक्शन थिला आम जो बेसिक फीचर को जीवा आई होप कि जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ आपन को किसी आप जोटा भी बुझुंट जोटा बुझीपार ना निहाती कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ आउ इजी लैंग्वेज रे बुझेबा चेष्टा करुँची तो जदि आपन को डिफिकल्टी क्रिएट होची आपन किसी जोटा भी आप बुझुना आप बिल्कुल फीडबैक हिसाब दे पारे जोटा कि नेक्स्ट क्लास से मिस्टेकटा न हो तो एठारे जदि बेसिक फीचर थ्योरी देखा तो बेसिक फीचर थ्योरी मान कौन कि बेसिक फीचर थ्योरी एटा कि जो प्रिएम्बल रही तो कौन भी जो एमेंडमेंट आसूची से जगह कौ प्रकार चेंजेस कौ प्रकार मॉडिफिकेशन हो पारबनी तो जो बदलाव बाबद में कह जाऊँगी कि कौ हिसाब रे एक्चुअली गोटे चेंजेस आसीपे कि कौ जगार आम गोटे आम कन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई करें आम चेंज करें तो से विषय को आम एक्चुअली बेसिक फीचर थ्योरी बोली कहुए आगू आम तीनोटी केस रही तीनोटी केस आम क्लीयर हो कि बेसिक फीचर थ्योरी कौन देखो 1963 मसीह कौन होता ना केशवानंद भारती वर्सेस आमर स्टेट ऑफ केरला केस होता सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रिएम्बल वाज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस तो केशवानंद भारती जो थिला ये सफा सफा कहला कि प्रिएम्बल गोटे कौन गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट ये कौन कंटेन करता है बेसिक स्ट्रक्चर यानी कौन भी लॉ को आम जो चेंज कर मानि गोटे आपंकर लॉ अच्छी कि गोटे नियम अच्छी से जो आर्टिकल रही कि जो नियम रही जब बदलैवा कहले तार आम बेसिक स्ट्रक्चर को बदल पारानी यहीटा आपन को आम कौन से एमेंडमेंट भी कह जाए कि आम कौन तार जो बेसिक स्ट्रक्चर को बदल पार जमीक मुझे आपको एग्जांपल दूसरी
ଆପଣ ତିନି ତଲାକ ଶୁଣିଥିବେ, ତିନି ତଲାକ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, କିଛି ବି ଯଦି ହେଇଯିବ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତିନିଥର ତଲାକ କହିଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ କବୁଲ କରାଯାଇକି ତାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ମୁସଲିମ ଧର୍ମରେ ମେନଲି ମନାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ এই ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କଲା, ସେଇଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି ଯେଉଁ ତିନି ତଲାକ ରହିଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ। କି ରାଗରେ କେହି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି କେହି ବି କହିଦେବ କି ମାନେ ତିନି ତଲାକ ବାବଦକୁ ନେଇକି ତଲାକ 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 ତ ସେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ କଲା କି ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଛି ଡ୍ୟୁରେସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଜାନି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଠାରୁ କି ଆପଣ ତଲାକ ନେବାକୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜି ଯଦି ତଲାକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଫ୍ଟର 3 months ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଟେଲ୍ ଏଗେନ୍ ତଲାକ, ପୁଣି 3 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ତଲାକ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସଟା ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟେପ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଏଇଟା କହିପାରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ତଲାକ କହିପାରିବେନି, ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। ତ ସେ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ହିଁ ବଦଳିଗଲା ନା। ତ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣ ବଦଳେଇ ପାରିବେନି। ତ ବେସିକ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଥିଓରି ସେଇଟା କହୁଛି କି, ଆଉ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ବି ସେଇଟା କହୁଛି କି ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ'ଣ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜରୁରୀ। ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଭେରି ମଚ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଏଇ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ ବି କ'ଣ କହୁଛି କି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ର ସେତେ କିଛି ରୁଲ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟେଡ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ noble vision expressed in the preamble. Any provisions of the constitution should be amended under article 368 only within the broad contour the preamble of the constitutions. ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଖିଲା କି ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ କିଛି ନା କିଛି କ'ଣ ରହିଛି, ବେନିଫିଟ୍ସ ରହିଛି, କିଛି ନା କିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାହାର ପାର୍ଟ ରହିଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି କହିଲେ ଚଲିବ, ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଟ୍ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା କି ଏଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏଇ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିକି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଟ୍ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା କି 368 ଆର୍ଟିକଲ୍ 368 ଅଣ୍ଡରରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରୋଭିଜନର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆମେ ଏମେଣ୍ଡ କରିପାରିବା। ତ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିଖାଏ ହେଲା, ୱିଥିନ୍ ଦ ବ୍ରୋଡ୍ କଣ୍ଟ୍ୟୁର୍ସ ଦ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦସ୍ ଦ ଆପଣଙ୍କ ନୋନୋରେବଲ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଲ୍ଡ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନେଇକି ଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଠାରେ କିଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼େଇଲି ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ଯେଉଁ କେସ୍ ଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ କହିଛି, ଇଟ୍ accepted that preamble was part of constitutions। ତ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ କ'ଣ କହୁଛି କି ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ପାର୍ଟ। ବାସ୍ ଏତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏତିକି ହିଁ ବହି ପଚାରେ। ଏଇସବୁ ଯାହା ବି ବତେଇଲି କିଛି ତା'ର ମାନେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆଗକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବା ବେସିକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ରହିଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ, ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ କହିଲା କି ମେନଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବେରୁବାରୀ ଓପିନିଅନ୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଏଠାରେ ବେରୁବାରୀ ଓପିନିଅନ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ଥିଲା ବେରୁବାରୀ ଓପିନିଅନ୍ କେସ୍, ଏଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ କ'ଣ ଜଣାଗଲା କି preamble is not a part of constitutions। तो फास्ट कौन कहला केशवानंद भारती रे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एइथरे प्रिएम्बल को पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहगलानी। तो आपन क्वेश्चन पचारे बेरे बेरे भाई ओपिनियन जो रही प्रिएम्बल को गोटे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट कहीला ना नहीं, तो कही नथिला। किंतु आमे जो थर्ड जो पलैबा एसएस भोमाई केस जोटा 1993 रे होता, किंतु ये कौन कहला पुणी ये कहला कि सुप्रीमकोर्ट कहला पुणी 1995 रे कि जो प्रिएम्बल रही दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। आपनकर क्वेश्चन पचारे कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को केस रे सुप्रीमकोर्ट माने कहीला। तो आपनकर जो LIC ऑफ इंडिया केस थिला आउ आपनकर बॉम्बे आपन मन रखिबार अछि, मन रखंतु एबे ही मन रखंतु, परे मन रखिबार जदि कथा भाबुचंते आपन परेटा परे रहि जबो, केबे आपनकर दिमाग रहबनी। तो SR
आपण बोमाई केस आउ LIC ऑफ इंडिया केस जो देखा तो ये आम देखुचे कि प्रिएम्बल गोटे कौन इंटीग्राल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आम जो देखा ताहले कौन रही 368 जो आर्टिकल अंडर जोटा चेंज करने कथा कहूली बेसिक एलिमेंट्स एंड फ्यूचर तो यहाँ कौ केस कही बेरुबारी भाई ओपिनियन जोटा कि गोटे पार्ट नुहे बोली कही प्रिएम्बल को आम जो पूरा केशवानंद केस भारती जो अच्छी केस को देखा तो ये प्रिएम्बल गोटे पार्ट हिसाब से नि आम तीनोटी केस मन रखा जमी मुझे रिपीट करुँगी केशवानंद भारती जोटा कि प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कही आम जो बेरुबारी ओपिनियन को जीवा तो कॉन्स्टिट्यूशंस गोटे पार्ट नुहे भारत संविधान आम जो देखा कि SR बोमाई और LIC ऑफ द इंडिया LIC ऑफ इंडिया तो ये केस कहूँ कि गोटे इंटीग्राल पार्ट अटे कॉन्स्टिट्यूशंस प्रिएम्बलटा कॉन्स्टिट्यूशन इंटीग्राल पार्ट अटे ठीक अच्छे देन देखु यहाँ एक्चुअली मन रखा पड़ो यहाँ आपंकर आउ कि रास्ता ना बॉरोड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एटर जो देखा 75% जो कॉन्स्टिट्यूशंस जो बना जाइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रू यहाँ कौन करा है 1935 जो 1935 जो कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थिला से विथ सुइटेबल एडप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी एंड प्रोविजंस रेगुलेटिंग यूनियन स्टेट रिलेशंस डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी etc वर लार्जली बेस्ड ऑन 19 तो ये देखो केतटा जिन मेंशन अच्छी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये यूनियन स्टेट रिलेशन डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी यहीटा नि आपन को मु रिपीट करके मन रखा आपको एडवाइस दूसरी कि यूनियन स्टेट रिलेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी कौथुरु अणा जाइतिला जो आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थिला सेइथुरु अणा जाइतिला आई थिंक आप बुझी जाइथिबे तापर हम देखिबा बिसाइड्स द इंडिजियस सोर्सेस द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड बिफोर द सेवरल मॉडल्स ऑफ फॉरेन करेंसी फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस तो आपनकर जो इंडिजियस सोर्सेस अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो तार मॉडल्सटा फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस को भी एड ये करा जाइछि हला तो आम कौन मन रखा जोटा आपको मन रखार अच्छे से मुझे फास्ट तो यहाँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो कौन कौन आनी यूनियन स्टेट रिलेशंस आउ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ये दुईटा आम आनी देखो तो देखा यूके रू कौन कौन नि यूके को आम देखा ताहले नॉमिनल हेड जोड़े प्रेसिडेंट यूके जमी क्वीन था ना तो सेमती गोटे नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट को कहुए तो भारत में जो प्रेसिडेंट बर्तमान नॉमिनल हेड होकर अच्छा यूके रू अणा कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर पोस्ट ऑफ द PM पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट बाइकैमरल पार्लियामेंट लोअर हाउस मोर पावरफुल Council of Ministers responsible to lower house, speaker in the Lok Sabha, single citizenship, parliamentary privileges. देखो तो मुझे ट्रिक हिसाब से बतेबी तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम को पार्लियामेंट तार बहुत बड़ा आम जो देखा यूके पार्लियामेंट पूरा विश्वर सब बड़ पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट रिलेटेड जिते भी टर्म एठार यूज हो आप जानीजे कौन कि सहीटा एक्चुअली यूके रू अणा जमी कि आप कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर आप पार्लियामेंट गोटे पार्लियामेंट्री टाइप गवर्नमेंट यहाँ आप बाइकैमरल पार्लियामेंट देखो जिते भी पार्लियामेंट लिखाई से आपंकर यूके आई थिंक आप बुझी जाइए देखो नेक्स्ट कौन यूएस जो रोचे यूएस यानी USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अमेरिकार कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अणा एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट नॉन एज प्रेसिडेंट एंड हिज विगिन द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स तो यहाँ भी अणा कि माने जो एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट को बना कि एग्जीक्यूटिव हेड सहित आर्म फोर्स जो रही तार कमांडर कहुई प्रेसिडेंट को ठीक अच्छे वाइस प्रेसिडेंट गोटे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा तो राज्यसभा जो चेयरमैनशिप करेंगे आम कौन कह वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन तापर फंडामेंटल राइट अणा बहुत इंपोर्टाट स्टार मार्क रखु कि जोटारे भी क्वेश्चन पचार कि फंडामेंटल राइट कौटू अणा तो यहाँ आपंकर US यानी अमेरिका अणा तापर देखो सुप्रीम कोर्ट हाँ USA बा अमेरिका तो सबुठार बड़ विश्वर सबुठार बड़ कौन अच्छी सुप्रीम कोर्ट अच्छी है सुप्रीम कोर्ट अच्छी आउ यूके बा यूनाइटेड किंगडम सबुठार बड़ आपणकर पार्लियामेंट अच्छी तो जिते भी सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड आप टर्म रहा सब आपंकर कौटू नि
यूएसए जमती कि देखो सुप्रीम कोर्ट प्रोविजन ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू आइडिया ऑफ प्रिएम्बल रिमूवाल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज तो जो भी जज को एक्चुअली आपंकर जो रिमूव करा जाए सेटा यूएसए रु ही अणाई आम जब यूएसएसआर देखा तो फंडामेंटाल ड्यूटीज अणाई 5 ईयर प्लान अणाई यूएसएसआर रु यानी रूसिया रु आपन फंडामेंटाल ड्यूटीज यूएसएसआर फंडामेंटाल राइट आपनकर यूएसए रो ठीक अच्छे आम जो ऑस्ट्रेलिया देखा ऑस्ट्रेलिया देखो कनकरेंट लिस्ट लैंग्वेज ऑफ द प्रिएम्बल प्रोविजन्स रिगार्डिंग ट्रेड कमर्स एंड इंटरकोर्स तापर आम जॉइंट सेशन ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो जॉइंट सेशन हुए जॉइंट सेशन आपंकर केतबेले जितेबले दरकार पड़ो आपन जमती कि जॉइंट सेशन के हुए मान तो कि पार्लियामेंट जदि सुप्रीम राज्यसभा किसी एमती इश्यू होची तो कि जदि आपको पढ़ा आगक तो सही जगह एक्चुअली प्रेसिडेंट ही डाकते बहुत कम है पर्यंत सेमती किसी है कि जॉइंट सेशन बाकी जब दरकार पड़ो सब तेबे हम से किसी सन्देह ना जापान लॉ ऑन हुई सुप्रीम कोर्ट फंक्शन तो जो फंक्शन माने सुप्रीम कोर्ट फंक्शन तार लॉ विषय एठारे जापान रु अणाई कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर बाय लॉ तो लॉ जोटा रही है आपंकर जापान रु अणाई आम देखा कि जर्मनी रू गोटे अणा आप जानते सस्पेंस ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी हिटलर जो थे ये बहुत ही क्रूशियल टाइप रो गोटे रूलर थे तो हिसाब से आम देखा जदि कि से सॉरी देखो मुझे कौन कहूँ ना जो जर्मनी रे जो थे आम ट्रिक आप यूज करेंगे तो से एक्चुअली क्रूशियल टाइप जेहेतु रूलर थे तो समस्त जो फंडामेंटल राइट था सेटा को सस्पेंस करदे तो सेमती आप मन रखिपारे गोटे नुआ ट्रिक आपको बतेबी नेक्स्ट वीडियो जो माने नेक्स्ट जो वीडियो आगू आसो सेटा साउथ आफ्रिका देखो दुईटा आपंकर प्रोसीजर ऑफ कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आउ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा यहाँ आपंकर साउथ आफ्रिका अणा कि जो अमेंडमेंट जो प्रोसीजर आउ इलेक्शन मेंबर जो राज्यसभा से आपको सहीटा अच्छे कनाडा देखो कनाडार स्कीम ऑफ फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट एंड आपको प्लेसिंग रेजिड्यूरी पावर्स विथ द सेंटर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यहाँ कनाडा अणाई कनाडा तो आप देखो यहाँ मन रखा पड़ो आपको ट्रिक तो सेमती बतई पारिनी तो जमीक आयरलैंड रू कौन अणाई आप डीपीएसपी अब आयरलैंड रू आप एक्चुअली देखो आयरलैंड डीपीएसपी क्या आनी स्पेन रू आनी किंतु आमे क्या आनी आयरलैंड रू जदि आम मेथड ऑफ इलेक्शन देखा प्रेसिडेंट रोटा भी आप आयरलैंड रू अणाई नॉमिनेशन एंड ऑफ मेंबर जो राज्यसभा प्रेसिडेंट द्वारा जो नॉमिनेट करती प्रेसिडेंट तो सहीटा भी आपको कौटू अणाई आयरलैंड तो सेकेंड चैप्टर जो आमर थिला कौन प्रिएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशंस सेटा एवं कंप्लीट है तो जोटा भी आप बुझी जब न पारे आप निहाती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ जब बेसी मतलब स्ट्रांगली जब बुझाऊँगी तो टी इजी करी आप मते निहाती कमेंट बॉक्स रे लिखंतु ठीक अच्छे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन को दबाई रखी था आउ जब वीडियो पसंद कर लगी लाइक करके शेयर टी करदे धन्यवाद।